अब आप ठीक हो रही हो। आप भी छतरी ले लो। नहीं, हमें छतरी की जरूरत नहीं है, हमारे लिए ये वाली छतरी बेस्ट है। मेरा नाम फाइज है, आपने लास्ट ईयर भी फिजा दिया तो मम्मा आपकी नाक पापा जैसी होगी अब, ऊंची। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फाइजा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइजा डार व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और ठीक ठाक रहें अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ, इलाही आमीन। तो जी आज है दूसरा रोज़ा और आज मंडे भी है और आज मामा के स्टिचेस भी रिमूव होने हैं। ठीक, बाहर बारिश बहुत हो रही है इसलिए मैंने जो है ये पहले मैंने की थी अपनी शलवार कमीज़ प्रेस, ठीक है, लेकिन फिर मैंने जो बाहर के हालात देखे ना, ओहो हो बाहर हो रही है बारिश, सहरी से शुरू हुई हुई और ख़त्म नहीं हो रही, इसलिए फिर मैंने जो शलवार कमीज़ है उसको कैंसिल करके मैंने ये गर्म कपड़े पहन लिए, क्योंकि फिर शलवार कमीज़ आप पहन के हॉस्पिटल भी जाएँ और आगे से फिर मैंने एक रेस्टोरेंट भी जाना है, वहाँ पर भी मैं जाऊँ, तो वो फिर इस तरह से होगा कि फिर कपड़े गंदे होते हैं, ठीक है, बाहर बारिश होती है तो वो बहुत गंद हो जाता है, इसलिए शूज़ और ये ईजी है, ठीक है। होने तो वैसे फ्राइडे को थे, लेकिन फ्राइडे को जो है ना मामा के जो स्टिचेस हैं वो ड्राई नहीं हुए थे, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा कि हम 2-3 दिन बाद रिमूव करवाते हैं ताकि वो जो स्टिचेस हैं वो प्रॉपर ड्राई हो जाएं, ठीक है। उसके अलावा एक इफ्तार है, हमें वहाँ पर भी जाना है, ठीक है जी। रेडी हो गए हैं जनाब, आप लोग दिखाएं। ठीक हो गया, अब एक्शन ना मारो। अच्छा जी, ठीक हो रही हो अब आप ठीक हो रही हो अब आप उन करेगा खुल के चल आपको तंग, अब बनेगी चूरी। बेटा तैयार हो जाओ, अब आप एक हफ्ता आप रहियो बेड पे, अब हम आपको किचन में वो करेंगे चल ले बड़ी तू आ गई वो करे तंग। और ये जो गाइस मैंने टेबल बनाई है पता नहीं हम इस पे बैठ के कब इफ्तार करेंगे। हाँ, ये टेबल आपका इंतजार कर रहा है अम्मी। वो कह रहा है कि सारा जमीन तू हलीम बना, तू कितनी प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, ये हमने इसलिए पहने ना, बाहर बहुत बारिश है, गंदे और कपड़े गंदे हो जाते हैं बारिश में, ठीक है जी। और क्या सीन है, सर्दी भी बहुत है, तो ये टेबल इंतजार कर रहा है जनाबे आनी मम्मा का, ठीक है। हम क्या करें, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि अगर मैं पूरा साल भी बाहर खाऊं खाना तो मेरा फ्री है, मेरा मेरी फैमिली का, ठीक है, तो इसलिए मामा के फोन आ गए, हेलो बिजी वुमन। तो गाइज ये जो टेबल है ना इस पे हम, हाँ जी ये वही बैग है जो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ, वहाँ से लिया था, अच्छा है ना। इसमें सिर्फ मेरे कार्ड्स आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं यार। ये पता नहीं मैंने अभी बैग से निकाला है, रैपिंग खोली है, कुछ ब्लू ब्लू लग गया है इस पे आके, कुछ इसे साफ करती हूँ आके। वाइट चीज़ वैसे ही नहीं वो होती है। अच्छा गाइस, तो मैं आपको ये कह रही थी कि इस टेबल पे हम लोग पता नहीं कब खाएंगे कल भी हम लोग बाहर थे, अम्मी की कॉल आई है, बाहर निकल के बात करते हैं, ठीक है। ये देखें गाइस, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना। मामा आप यहीं से आगे बैठ जाएं, मैं गाड़ी निकालूं। किधर गई हैं अम्मा? एक तो और बारिश तेज हो गई है। हम लोग पहुंच गए हैं। मैंने अम्मी को कहा है कि पहले आपके स्टिचेस रिमूव करवाते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे लग रहा है अम्मी मुझे ही ले आई। अम्मी कहती है नहीं स्टिचेस रिमूव नहीं, मैं बारिश में बाहर नहीं निकल रही हूँ, बारिश बहुत तेज हो रही है, तो अम्मी कहती है पार्किंग में खड़े करेंगे, फिर स्टिचेस रिमूव कराने जाएंगे, पानी पड़ जाएगा, तो अम्मी कहती है पहले इफ्तार कर लेते हैं और फिर वापसी पे अल्लाह करेगा बारिश रुक जाएगी। अगर वापसी पे और तेज हुई फिर आज और नहीं रुक जाएगी। अच्छा मेरा दिल क्या है। चलें ठीक है जी, अब अंदर चलते हैं। तो आज हमारा इफ्तार है इंग्लिश टेबल में, ठीक है, अंदर चलते हैं और इंग्लिश टेबल का जो इफ्तार है आज वो एक्सप्लोर करेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे कि इनके पास क्या क्या ऑप्शन है, प्लस प्राइजेस भी। कल तो बस्ती में इतनी रश थी कि मैं आपको डिटेल बता नहीं सकी थी, और कल वैसे भी जो है ना मुझे ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया गया था। आज मैं आपको और अब से जितने भी होंगे ना मैं आपको डिटेल बताया करूंगी, क्योंकि नीचे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि बुफे चार्जेस क्या हैं एंड ऑल, तो वो मैं नहीं बताती हूँ जी।
तो वैसे अगर मैं किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी फूड की प्रमोशन करती हूँ, ठीक है, प्रॉपर, तो वो नीचे चार्जेस मैंने मोस्टली लिखे होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि नहीं लिखे होते, वो उन चीज़ों के नहीं लिखे होते जिनकी मैंने ओवरऑल मेन्यू कवर किया होता है। अगर मैंने वन डिश या कोई डील या कोई इस टाइप की चीज की मैंने प्रमोशन किया तो उसकी मैंने डिटेल, आप लोग थोड़ा सा वीडियो के नीचे देखा करें। आप लोग ड्रेसेस का भी पूछते हैं कौन सी ब्रांड का है, कहाँ का है, ये है वो है, तो वो आप थोड़ा सा सम टाइम याद नहीं रहता, लेकिन मोस्टली मैं ड्रेसेस की भी नीचे डिटेल बताती हूँ। थोड़ा सा पिक्चर को नीचे करेंगे ना, यूं ऐसे स्वाइप अप करेंगे, नीचे जाएंगे तो नीचे डिटेल लिखी भी होती है कि किस ब्रांड का है। ठीक है जी, अब चलते हैं अंदर, इसको करो बंद। आपको क्या हुआ? तोबा। अच्छा जी, उनको बुलाते हैं, उनको कहते हैं अम्ब्रेला लेकर आए। बस उधर मामा को दे दें, उनके बैंडेज हुआ है ना नोज पे, पानी ना आए। इतने मजे की बारिश हो रही है। ये आप भी छतरी ले लो। नहीं, हमें छतरी की जरूरत नहीं है, हमारे लिए ये वाली छतरी बेस्ट है। बेस्ट बेस्ट। काजल फैल जाएगा। इधर आओ, मेरा एक शॉट लो। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। मैचिंग भी हो रहा है और देखो चेंज हो गया है। क्या हो रहा है? हाँ, कुछ चेंज हुआ है यहाँ। क्या चेंज? कुछ नहीं, काफी चेंज हुआ है। नहीं अम्मी, वैसे के वैसे ही। क्या चेंज हुआ? नहीं मामा, कंफ्यूज कर रही हैं आप मुझे। नहीं, मामा बैठे हैं आप, ये आपकी सीट है। हाँ जी, ये मेरी सीट है जी। मिस फिजा डार, मेरा नाम फाइज है। आपने लास्ट ईयर भी फिजा दिया तो हमारे पास स्पेलिंग पेज से देख लेने थे मेरे। बैठे मैम, आपका नाम नहीं लिखा? यार मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? बिस्ती बिस्ती। तो बताती हूँ कि इनके क्या है, हाँ रोज़ा लगा हुआ है मुझे। इनके अफ्तार बफे में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। नाते भी लगी हुई है, मेरी आवाज़ पता नहीं आप लोगों को आ रही होगी नहीं आ रही होगी। हमारे पास है पिज़्ज़ा, मिनी बर्गर्स, और ये सैलड है, और ये मैकरोनी सैलड है, ये कोल्ड सैंडविच है, और ये क्या है, ये चना चाट है। उसके बाद ये है हमारा एशियन कुजीन बीफ, देखिए, और ये है पिज़्ज़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी गाइस, सारों ने रोज़ा खोल लिया और हम जो है वो अब खोलने लगे हैं। 10 मिनट लेट वाली जो चीज़ है वो एक ये भी है कि प्रॉपर अंधेरा हो जाए। अब आप देख रहे हैं, ठीक है, अंधेरे में बंद करने होते हैं और अंधेरे में ही खोलने होते हैं, इसी तरह से है, ठीक है। सुन्नत भी ऐसे ही। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही अभी अलार्म बजता है या अजान स्टार्ट होती है तो हम लोग मोस्टली लोग खोल लेते हैं, ठीक है, और तब प्रॉपर अंधेरा भी नहीं हुआ जाता। तो जहाँ हम इतना वेट करते हैं वहाँ हम अगर 10 मिनट और वेट करें तो हम अजान पूरी भी सुन सकते हैं और अंधेरा भी हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर इतना वेट करें वहाँ पर अजान पूरी सुनकर फिर बात शेयर सुनने की नहीं, बात यह है कि अजान पूरी सुने और फिर रोज़ा खोलें। अजान अभी शुरू ही होती है और लोग बेसब्रे होकर खा लेते हैं। जो चीज़ मुझे, जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ तक हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि अजान पूरी सुनकर फिर रोज़ा इफ्तार करना चाहिए। अभी रोज़ा इफ्तार करते हैं, हम लोगों ने इफ्तार कर लिया है और ये है अब मेरे मेन कोर्स की प्लेट, ये है ज़ारा की और वो देखिए मामा की। मामा वैसे तो आप बर्गर खाती नहीं है, आज खा रही हैं? ओके। तो गाइस अब मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, और एक स्टोरी आज आप सबको सुनानी है, ठीक है। मुझे तो वैसे ही मामा ने मरियम नवाज़ का लक़ब भी दे दिया है, मुझे वैसे ही बोलने का मौका चाहिए, ठीक है। तो अभी एक सीन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जो मैं लाजमी आप सबके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है, और शेयर करूँगी। ओह माय गॉड,
My baby is looking so sexy. बीच में ग्रीन भी कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब बारी है मेरे फेवरेट पार्ट की, ठीक है जी, जिसमें होता है डिज़र्ट। तो ये क्या चीज़ है, आई डोंट नो। सबसे पहले हम केक खाते हैं, सही है। अच्छा, ये है कस्टर्ड। ठीक है, मुझे लग रहा है ये पुडिंग बहुत मज़े की होगी। अच्छी है। और ये क्या है? ये बहुत ही मस्त है। ये देखिए गाइस, ये है हैक। अपनी वीडियो बनानी हो तो इस तरह से मोबाइल सेट करें और बनाएं। फेक रिव्यू देती है ये औरत। हम निकलने लगे हैं गाइस, और तुम क्यों नहीं उठ रही हो? तुमने बर्तन धो के निकलना है यहाँ से। शट अप, बस करो बस करो। जी गाइस, तो अब हम चलते हैं घर, ठीक है। ओवरऑल इनका बहुत ही अच्छा था मेन्यू और सब कुछ। तो घर चल के मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। वो समझे आपने ड्राइव करनी है। चलो 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 चलो। हाफिज़, बाय बाय। A few hours later. देखें गाइस, मामा की जो है ना स्टिचेस रिमूव हो गए। मामा की नाक पापा जैसी होगी अब, ऊंची। कोई नहीं, अब पापा की नाक का मजाक बनाती थी ना, मेरी नाक अपनी और मेरी नाक का भी बनाती थी कि तुम खानदान वालों की नाक ऊंची है। अब आपकी नाक भी डारों जैसी होगी है। जा नहीं। जी गाइस, मामा के जो स्टिचेस हैं वो रिमूव हो गए हैं, लेकिन ऊपर से जो ज़ख्म है थोड़ा कच्चा कच्चा सा है ना, ठीक है, अभी प्रॉपर ड्राई नहीं है। तो इसलिए हम मामा को हमने कहा वहीं खड़े हों, हम गाड़ी वहीं लेके आते हैं। यहाँ ज़रा मामा की ना नाक हो गई है ना टेढ़ी, हाँ पापा हल्की सी है ना, हुई है ना। यहाँ से अंदर चली गई है। मामा ने टेंशन ली हुई है, मामा कहती मेरी नाक टेढ़ी होगी है। मैंने कहा यहाँ से ऊपर से थोड़ी सी हुई है। तुम हंसी नहीं, मैं मम्मा को ये वीडियो दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये टिश्यूज़ भी हैं। ये है मामा की लोटस, ये है ज़ारा का। अच्छा, चॉकलेट और ऊपर के साथ चॉकलेट ही आइसक्रीम है, चॉकलेट लावा के साथ, मोल्टन लावा के साथ। हाँ, तो मुझे आपने बताया नहीं, मैं वनीला कराती ना, दोनों, ये भी चॉकलेट वो भी चॉकलेट। चलें कोई नहीं, खैर है, पूछा था। ओहो, टिश्यूज और ले आए। तो मामा के स्टिचेस रिमूव हो गए हैं, इसी खुशी में मैंने कहा कुछ मीठा हो जाए। मैंने कहा, मेरा भी दिल था। दिल ये देखें इनके। तो ये मैंने किया है जी मोल्टन लावा, ठीक है। और ये चॉकलेट आइसक्रीम मुझे याद नहीं रही, मैं उन्हें कहती वनीला लेकर आए, वो खुद ही ले आए। और ज़ारा ने भी किया है मोल्टन लावा, और अम्मी की है ये देखें जी लोटस, बहुत यम्मी अम्मी आपकी है लोटस। जी गाइस, तो हम लोग घर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मामा के स्टिचेस रिमूव हो गए हैं और मामा की नाक हो गई है डिंगी। अम्मी आपकी नाक टेढ़ी होगी। मामा हर वक्त हमें कहती थी तेरी नाक प्यो पे गई है, डिंगी ऊंची टेढ़ी, मारना चाहिए ना, तेरी नक प्यो ते गई है, तेरी नक प्यो ते गई है। इसको देखो फिर कहते हैं, चुप है बढ़िए। इसे क्या कहते हैं ज़ारा? मकाफाते। मकाफाते। मुंह से बंदा ना वो ना निकाले बात, चुप काने, मुंह से ना निकाले। मेरी नाक वैसी की वैसी। देखें गाइस, मेरी यहाँ से नाक ऐसी है ना, खूबसूरत है। मेरी बड़ी फूफो है, उनकी भी ऐसी थी, तो मेरे पापा की भी ऐसी है। मेरी नाक और आंखें मेरे पापा पे हैं, तो यहाँ से नाक जैसी हमारी है वैसी है बम्मी की भी होगी। मार ऐसा ज़रा समझा दे, एक चंड कासिया मेरे को। कंट्रोल।
जी गाइस, तो मामा की नाक को छोड़ते हैं क्योंकि मामा की नाक से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने आपको सुनानी थी, ठीक है। और मैंने सोचा था कि मैं आपको घर जाके सुनाऊंगी, लेकिन मैं भूल गई थी। मामा को स्टिचेस रिमूव करवाने ले गए थे, ठीक है। तो हुआ ये, वहाँ पे हम ना आज इफ्तार के लिए गए, तो वहाँ पर ना एक वहाँ पे वो, आपको पता है ये ब्लॉगर्स को बुलाया जाता है, ये प्रॉपर इनवाइट होता है। जैसा कि आप सबने देखा था कि मेरी चेयर के ऊपर मेरा प्रॉपर नाम लिखा हुआ था, वो रिजर्व था मेरे नाम से। और मेरे अलावा एक और भी ब्लॉगर को बुलाया हुआ था वहाँ पर, और भी ब्लॉगर्स थे। तो एक ब्लॉगर थी, वो बहुत ही शरीफ सी ब्लॉगर थी। तो वो ना खाना वगैरह डाल रही थी, तो दो आंटीज बैठी हुई थी, उन्होंने हुडीज पहनी हुई थी और शॉर्ट हेयर थे उनके। तो मतलब काफ़ी वो बर्गर आंटीज थी, मॉडर्न थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ना, उन्होंने उस ब्लॉगर को, वो ब्लॉगर अपना काम कर रही थी, फूड कवर कर रही थी। तो हमें अगर इनवाइट किया जाता है तो वो हमें इसलिए भी किया जाता है कि हम, फर्स्ट बात यही होती है, मेजर रीज़न ये होता है हम लोगों को, ब्लॉगर्स को इनवाइट करने का, कि हम लोगों की एक पीआर है, हम लोगों का पेज है। तो हमें बुलाया ही इसलिए जाता है कि हम उस रेस्टोरेंट की या उस बुटीक की या वटेवर जो फूड है, ठीक है, उसकी हम वीडियो बना के स्टेटस लगा दें या पोस्ट कर दें, ठीक है। हमें बुलाने का मकसद ही ये होता है। तो वो बेचारी वीडियो बना रही, तो वो आंटीज जो है ना, वो उन्होंने एकदम से इतना लाउड बोला, इतना लाउड बोला, अगर वो मुझे बोलती तो वो ब्लॉगर, खैर जिसको बोला वो बेचारी बहुत अच्छी 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 थी वो लेडी। तो मैं तमाशा देख रही हूँ, एकदम से ना एक उन आंटी की आवाज आई कि आर यू गाइज डन विद पिक्चर्स, बिकॉज आई फील सो हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। एकदम हम लोग शॉक्ड हो गए, हम लोग यूं देख रहे ना। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी कैमरे में आऊं, तो अगर आप लोग फ्री हो गए हैं तो मैं डालूं। अब मैं देख रही थी कि वो कुछ कही, लेकिन वो बेचारी, उसने कुछ कहा नहीं है। मैं उठी हूँ, मैंने अपनी प्लेट में डाला है। तो मैं पहले कवर कर चुकी थी सबके डालने से पहले। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप कुछ बोली नहीं है। वो कहती हैं मैं ऐसी आंटीज़ के मुंह नहीं लाग सकती हूँ, और कौन लगे, इतनी हिम्मत कौन करे। तो बात तो ये है, आप सबको ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग किसी, मुझे बहुत बुरा फील हुआ उनके लिए। वो तो अच्छी थी कि वो कुछ बोली नहीं, लेकिन मतलब मैं होती, अब ये नहीं कि मैं लड़ने लग जाती, लेकिन मैं उन आंटी को समझाती कि आंटी, आई हैव टू कवर द फूड, क्योंकि मुझे बुलाया ही इसी पर्पस के लिए है। हाँ जी, मतलब आपको बुलाया है यहाँ पे, आप खुद आई हैं यहाँ पे अपनी मर्जी से, और आपके लिए टेबल रिजर्व भी नहीं था, आप खुद आई हैं और आपने पे किया है। तो जो वीडियो बना रही है उसको प्रॉपर इनवाइट करके कहा गया है कि आप आए यहाँ पर हमारे रेस्टोरेंट में और हमारा फूड कवर करें। तो बहुत डिफरेंस है आप में और उनमें, ठीक है। तो बाकी ये है कि अगर बाकी ये है कि अगर आप लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोग ना बहुत ही अजीब समझते हैं इस चीज़ को, कि अगर किसी को देख लें कि कोई टेबल पे पिक्चर बना रहा है या वीडियोस बना रहा है तो उस पर हंसेंगे। मैंने अक्सर जो चीज़ फेस की है, नोट भी किया है। खैर मेरा तो भाई सीन ही हो रहा है ना, मैं तो वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। मैं तो दुनिया के लिए कुछ करती ही नहीं हूँ ना, आसपास मैं नहीं देखूंगी। अगर मुझे, मेरा दिल कर रहा है कैमरे में वीडियो बनाने का तो मैं बनाऊंगी, नहीं करा तो नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बहुत शाय होते हैं, जैसे किंजा में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। किंजा बाहर अगर जाती है, किंजा उस दिन कह रही थी मैं ग्रोसरी करने के लिए गई हूँ, तो मतलब एहसन भी उसे कह रहा था ना बनाओ, और वो कहती है मैं, फिर कॉन्फिडेंस ही मेरा ज़ीरो हो गया कि जब मेरे साथ ऐसा नहीं कहती। दरअसल एहसन का कसूर नहीं है, कसूर है हमारे इर्द गिर्द लोगों का। अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि कोई वीडियो बना रहा है या तो आप उस पर हंसें, क्यों हंसें? अगर आप नहीं बना रहे तो इट डजंट मीन कि दूसरा भी नहीं बनाएगा। मैंने स्टडी फोटोग्राफी में की है, मैं पहले मैंने एनसीए से फोटोग्राफी की है, तो मुझे शौक है। मैं छोटी सी थी, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, मैं छोटी सी थी तो मेरे अब्बा ने मेरे हाथ में कैमरा रख दिया था, और मेरे वो पिक्चर्स हैं, मैं कैमरे में ठिश ठिश लगी रहती थी। और मैं टॉयज भी लेती थी। तो अम्मी मैं कौन सा टॉय लेती थी बताना आप जरा,
तुम इसी तरह के छोटे छोटे वो कैमरे बने होते थे जिनसे तस्वीरें खींचनी। हाँ, एक छोटे छोटे कैमरे होते थे, वो मैं लेती थी और मैं इतने लेती थी और उसमें अंदर देखती थी और उसको प्रेस करते थे तो वो अंदर जो उसकी डिस्क होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो मुझे तो शौक है पिक्चर्स बनाने का, मोमेंट्स कैप्चर करने का। मेरे पाँव की सर्जरी हो रही थी और मैं अंदर अपने फ़ोन से पिक्चर ले रही थी, ठीक है। तो मैं तो लेती हूँ, डॉक्टर कह रहे हैं आप सर्जरी होने लगी है आपके पाँव की तो आप ये पिक्चर लेंगी। मैंने कहा हाँ, मैं पास रखना चाहती हूँ बना के। तो मतलब देखिए बात ये है कि ना, अगर कोई पिक्चर बना रहा है उस, या तो उसको बहुत शौक है बनाने का, और आप लोग क्यों किसी को देख के तो आप लोग अपना आप शो करने लग जाते हैं। और वो दो आंटीज खुद बैठी हुई थी और आप यकीन करें वो दो आंटीज आपस में बात नहीं कर रही थी। मैंने उनको देखा, मैंने कहा आंटी उनका अम्मी उनका कसूर नहीं है, उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं है तो वो दूसरों की लाइफ भी देखती हैं इस तरह की, तो वो बर्दाश्त शायद नहीं कर सकती। बूढ़ा होके वैसे ही बंदे का दिमाग आधा ख़राब हो जाता है, इंसान खर दिमाग हो जाता है, ठीक है। इंसान को अपनी जवानी आती रहती है, फिर वो जवानों को देखता है, फिर वो सड़ता कुड़ता ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे ना किया करें। कुछ बूढ़े मैंने देखे हैं इतने चिल होते हैं, इतने चिल होते हैं, वो अपनी जवानी को भी इंजॉय करते हैं और बुढ़ापे को भी इंजॉय करते करते इस दुनिया से जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है मोस्टली लोग ना जैसे जैसे बुढ़े हो रहे होते हैं, जैसे जैसे ग्रो कर रहे होते हैं, वैसे वैसे कुड़ते हैं, वैसे वैसे कुड़ते हैं, लोगों को देख के कुड़ते हैं। तो ये मैं बड़ी हैरान हुई हूँ देख के कि इतनी आपने उस बेचारी की इंसल्ट कर दी, इतना लाउड बोला। तो अगर आप पब्लिक प्लेस पे जाएं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप लोग अपने घर के ड्राइंग रूम में नहीं हैं, आप लोग एक पब्लिक प्लेस पर हैं। जैसे आप आ रहे हैं वहाँ उसी तरह बाकी लोग भी आ रहे हैं। तो सब अपने मर्जी से, किसी को शौक होता है पिक्चर्स बनाने का, किसी को नहीं होता। आप लोग दूसरे बंदे को देख के ऐसे फील करवाते हैं ओह माय गॉड, जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है, वो कोई एलियन है या वो कोई अनोखी चीज़ कर रहा है। भाई उसने मोबाइल लिया, स्मार्टफोन लिया, उसकी शौक है वीडियोस पिक्चर्स बनाना तो वो बनाएगा, ताड़ा नहीं है तो तुसी ना बनाओ, ठीक है। तो ये चीज़ एक मैंने देखी, मुझे बड़ा अजीब फील हुआ। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप लोग ऐसा करते हैं, बाहर जाते हैं? अच्छा मज़े की बात पता है, वीडियोस पिक्चर्स सब बनाते हैं, हम ब्लॉगर्स और जो व्लॉगर्स हैं, ठीक है। हम लोगों का अब ये लाइफस्टाइल भी हो गया है और हम लोगों का ये जॉब भी है, हम लोगों का ये काम भी है, ठीक है। मुझे बाकी लोगों पे हैरत होती है। अच्छा बनाते सब हैं, ठीक है, हमारी भी फैमिली में वीडियो बनाएंगे सब, टिकटॉकें बनाएंगे सब, प्राइवेट में चढ़ाएंगे सब, ठीक है। लेकिन बुरा सिर्फ उसको कहेंगे जो पब्लिक चढ़ा रहा है। वाह, अगर एक चीज़ बुरी है तो आप भी मत बनाएं। स्मार्टफोन रखो ही नहीं, बटनों वाले रखो 3310। मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ, ठीक है। आप पब्लिक नहीं लगा रहे, दूसरा पब्लिक लगा रहा है, फिर आप भी तो बना रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि आप नहीं बना रहे। तो हमारी फैमिली में भी सब बनाते हैं, अंडा बच्चा बनाता है, छोटे से लेके बुढ़े तक बनाते हैं, सारे हैं वीडियोस, ठीक है। फ़र्क ये है कि कुछ लोग सबसे छुप के लगाते हैं और फ़र्क ये है कि कुछ लोग खुले में लगाते हैं, यही फ़र्क है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप लोग मेमोरीज बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? आप लोग क्या पब्लिक लगाते हैं, प्राइवेट लगाते हैं, या आप लोगों का क्या ख्याल है कि इस तरह अगर हम लोग ओपन प्लेस पे जा रहे हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए दूसरे को देख के? अगर कोई आपस में बोल रहा, अक्सर मैंने नोट किया है और उनको बहुत इशू हो रहा था, उनको बहुत इशू हो रहा था उनसे बेचारियों से। तो जी इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। बाकी आप सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है। ऐसा होना चाहिए यार, ऐसे तो नहीं होता ना। चंदा तो पीछे ही पड़ गई उन बेचारे के। पीछे पड़ गई हूँ। उनके चले, उनकी अपनी जिंदगी, हम सबकी अपनी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी, तेरी। अब मुझे फोन भी चलाना नहीं आता। आपको नहीं आता पर आप दूसरों को देख के अब हमें आता है, तो अब मैं तो आप हमें खुश देख होती के हूँ, हाँ। कुड़ोगी कि मैं हाय। कहती हूँ ये करो वो करो, मैं बोल। अम्मी उन्होंने बोला बहुत लाउड था, उन्होंने इतना ऊंचा बोला था कि सब ने सुना था और स्टाफ भी डर गया था। अच्छा मुझे नहीं पता चला। आपको पता नहीं चला? आपको क्या पता चलना? बस मैं आपको कोई बात हम बताते हैं, आपको वो पता नहीं चलती। आप अम्मी को सारी बात बता तो एंड में कहती हैं की हो गया सी, किन्ने किया सी, कौन सी, के, वो जिस तरह कल में लगूंगा। किसने किया सी। अच्छा मैं पहले नाम बताती हूँ, एड्रेस पता सारा कुछ बता के अम्मी को पूरी स्टोरी बताती हूँ, एंड में कहती हैं कौन। तो ये अम्मी भी बड़ा बंदे को इरिटेट करती हैं समटाइम। ये जो ब्लॉगर्स हैं ना, इनका ये काम होता है, ठीक है, लोगों को देख के ऐसे ना फील करवाया करें कि आप लोग बहुत ही सफिस्टिकेटेड हैं और वीडियोस बनाना कोई क्राइम है या जो भी है। आप एक अच्छे वे में उनको कह दें, हर बात का एक तरीका होता है। उनको चाहिए था कि वो उन ब्लॉगर को कहती कि
आराम से कहती आपने बना ली है। और वो उनमें इतनी, वो बड़ी होके बुजुर्ग होके उनमें इतने एथिक्स नहीं थे कि वो पास जाके वो अपने टेबल, अब आप देखें जहाँ बुफे लगा है वीडियो वहाँ बना रही है वो लड़की, और वो अपने टेबल से कह रही हैं, टेबल से चीख के कह रही हैं, आर यू गाइज डन विद पिक्चर्स, आर यू गाइज डन विद पिक्चर्स, बिकॉज आई फील सो हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। ये गलत बात है। ये गलत है, ये गलत है, ये तरीकाकार गलत है। आप उठती, आप उनको कह देती, आप इतनी बुढ़ी हैं, आपके चिट्टे बाल हैं, बॉब कटिंग हुई हुई है आपकी, हैं, अजान हुई है, आपने हुडी सर पे तक नहीं की, इट्स फाइन। आप इतना कर दें, आप उठ के कहें बेटा जी पता है क्या होता है मेरी जान, तुसी बड़ा ऐसे नहीं बनता, बड़ा आपको खुद बनना पड़ता है। आपकी एज बड़ी है, आपके बाल सफ़ेद हैं, आप बुढ़े हैं, हाथ में लाठी है, ये बात नहीं होती है। आप बुजुर्ग हैं और तो आप समझें कि बाकी आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आप बाकी को बेशक डिग्रेड करो, डिसरिस्पेक्ट करो, नो, बड़ा बनना पड़ता है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात कुछ इतने बड़े होते हैं और वो इमेच्योर होते हैं, ठीक है, और सम टाइम ऐसे होता है कि आप बहुत छोटे होते हो। बड़े आप एज से नहीं होते हो, बड़े आप तरबियत से होते हो, बड़े आप अपने इखलाक से होते हो, अपने रवैये से होते हो। तो व्लॉगिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम मेरा ये मानना है कि अगर मुझे एक ऑडियंस देख रही है ना, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन आप सबसे शेयर करूं, ठीक है, कुछ बातें हों, कोई काम की भी तो बात हो ना यार, रमज़ान है तो आप अपने ओपिनियन मुझे बताएं, मैं अपना बताऊं, ठीक है, कोई अच्छी बात कन्वे हो सके। तो बात यह है कि बड़ा बनना पड़ता है सम टाइम। बड़ा आप एज से नहीं बनते हो, छोटे लोग होते हैं सम टाइम एज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन फैमिली में उनकी इज्जत की जाती है, वो इसलिए की जाती है क्योंकि आपको बड़ा बनना पड़ता है। लेकिन वो ब्लॉगर बहुत अच्छी थी, वो अगर मुझे देख रही हैं तो यार हैट्स ऑफ टू यू। मेरे में तो इतना सब्र नहीं है, नहीं मैं लड़ाई किसी से नहीं करती, लेकिन मैं प्यार प्यार से समझा देती हूँ अगले बंदे को कि भाई बात ऐसे नहीं है तो ऐसे है, ठीक है जी। तो आप सब बताएं, आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है। तरीका पता क्या होता, वो उठती, वो कहती बेटा आपने बना लिया है, ओके ठीक है, मेरी वीडियो मत बनाइएगा, मैं नहीं आना चाह रही हूँ, या कोई भी बात है, ठीक है। वो ये कहती कि जो मुझे लगता है ठीक है बेटा आपने बना लिया तो मैं डालूँ। और फिर दूसरी बात ये है कि वो इधर बना रही है, तुम्हारा टेबल उधर है, तुम पीछे से शुरू हो जाओ ना, वो तो इधर बना रही है, तुम वहां से शुरू हो जाओ, बुफे तो इतना लंबा होता है। या फिर और कॉमन सेंस, अब ये कैमरा मेरी तरफ है और अगर अम्मी कहें कि मेरी वीडियो ना बनाना, तो मैं अम्मी को यही कहूंगी ना, एक्सक्यूज मी, कैमरा मेरी तरफ है, कैमरा आपकी तरफ नहीं है। ठीक है, बात है, वेट कर लेती अगर उसको इतना वो था। हाँ, तो अगर कोई छोटा है आपसे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करें, बड़ा बनिए और छोटों की को भी उतनी रिस्पेक्ट दें जितनी आप खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले। तो ये था जी मेरा आज का मैसेज। अपने पे भी गौर करें इस मैसेज का जरा। तो मैं आपसे बदतमीजी करती हूँ, नहीं बदतमीजी तो नहीं करती। बताएं, मैं आपसे बदतमीजी करती हूँ? नहीं आपने मुझे ये कभी नहीं कहा कि वीडियो ना बनाए। मैंने कभी आपको ये कहा है? मैं तो आपको कहती हूँ उठो गैरत करो बनाओ वीडियो। मैं तो कहती हूँ आपको कि बेटा जी उठो गैरत करो वीडियो बनाओ, कोई काम नहीं आएगा, खुद को स्ट्रांग करो। घर से मीटर उनका सारी नहीं की वो थी थोड़ी साइको, बिकॉज वो पूरी सांता क्लॉज बनी हुई, सांता क्लॉज बनी हुई थी, दोनों ने रेड हुडी बनी। अगर किसी ने कैमरा रखा होता तो वो खाने से पहले वो उनको अजान से भी मसला था, कहती अजान हुई है नहीं हुई है, नहीं हुई हुई नहीं भाई ताड़े को स्मार्टफोन है ना तो तुसी चेक कर लो। खैर ऐसे भी लोग होते हैं, इट्स फन, मजा आता है। अच्छे रोजे। ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो आप सबको पता है क्या करना है। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।